थिंक मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने हम सबको दी कि एक बार फिर हम उसके जलाली नाम की इबादत करें। और आइए हम सब मिलकर खुदावंद के हजूर अपने आप को देते हैं और खास करके हम अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, जो बहन भाई, जो बच्चे आज हमारे साथ हैं, उनके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें और मिलकर दुआ करें, खुदावंद की इबादत करें। और आज टेस्टिमनीज भी होंगी, आज हम लोगों के साथ बात भी करेंगे, खुदावंद के कलाम को भी सुनेंगे और वर्शिप भी करेंगे। सो ओवर टू सरवत फॉर ओपनिंग प्रेयर। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और वेलकम करती हूँ। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें और अपने आप को तैयार करें। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो खोलें, हम पढ़ेंगे ज़बूर 91 और हम सब मिल के पढ़ेंगे। चले। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदा के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा घर है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और भला से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा। तुझे उसके बाजों के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिक्के है। रात की रात की हैबिट से डरेगा, मैं दिन को नए बरतती से। नौ सुबह से दिन चलती है, नौ लाकर से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शीलों के अंजाम को देखेगा। पर तू ऐ खुदा मेरी पनाह है, तूने हक तरह को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खामा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वह तेरे बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बरबर और फाई के रोंदेगा, जो शेर और इश्तिहा को पमाल करेगा। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, और मैं उसे उम्र की दराजी से असूदा करूंगा। आमीन। और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा तू भला है और तेरी शफकत अबदी और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। आए खुदा शुक्रिया अदा करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए। खासकर है खुदा अपने तमाम बहन भाइयों के लिए जो है खुदा भी हमारे साथ आए खुदा इस इबादत में शरीक हैं। आए खुदा जो दूर है और जो नजदीक है, और खुदा भी जो हमें ज्वाइन करेंगे, खुदा सबके लिए मैं बरकत चाहती हूँ। खुदा आए खुदा खासकर शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा सलाह के लिए, सलाह के कलीसिया के लिए, सलाह चर्च के लिए। आए खुदा शुक्रिया अदा करती हूँ सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। और खास कर है खुदा जितने लोग हैं खुदा पूरे यूके से या पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खुदा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा आप खुदा इबादत के शुरू में है खुदा तो हम सबके साथ हो रहा है खुदा, तेरा पाक रूह हमारे साथ हो और खुदा तो हमें गाइड करना, हमें से हर एक के साथ हो, हर एक को बड़ी बरकत दे खुदा। और हम सबको है खुदा इस मुल्क बीमारी से खुदा तो बचाए रख। आए खुदा हमें अक्ल दे ताकि आए खुदा हम दूसरे लोगों को भी खुदा बचाने का वसीला बने। और खुदा हमारी वजह से खुदा बहुत सारी जिंदगियां खुदा तेरे पास आए और बहुत सारी जिंदगियां खुदा बच जाए। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्शते हैं। आमीन। आइए हम खुदा की हम्दो सना में गीत गाएंगे। नहायत है रहीम खुदा, ज़बूर 145।
करदा सबना नाल सब खल्कत उसको है निहाल मेहरबान 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 सबका रागरिया है खुदा मेहरबान 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 ईद का बंदिया सिफ्तादा मेहरबान 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 पाक लोग जो तेरे हैं तमाम ओ कहंदे लेके तेरा नाम के तू मुबारक है मुदाम मेहरबान 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 ओ सब तेरी बादशाही दी मेहरबान 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 बुजुर्गी दस्ते रहंदे भी मेहरबान 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 सब लोग कानूए दस्ते जा राज पीढ़ियां तिक रहेगा सब खल्कत यहोवादा मेहरबान 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 सारे लोग लैन पहचान के तेरी कुदरत बयान। मेहरबान 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 मेहरबान। आइए हम खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें इस वक्त के लिए
और खुदावंद के नाम को जलाल दें आज इस शाम के लिए। और हमारे साथ आज खास करके माइकल एंड रोज हैं। माइकल एंड रोज के हम वेलकम करते हैं। वेलकम माइकल एंड रोज। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। और आपके बच्चों को आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे साथ उसके बाद स्क्रीन के ऊपर सिस्टर तमर है। सिस्टर तमर, वेलकम टू यू एज वेल। हेलो, थैंक यू भाई। कैसी हैं आप? सबको ठीक देख के हैं? बहुत, मैं ठीक हूँ। सबको देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ग्रीफर मिस भाई का कर क्या रहे हाल है? हाँ जी, ठीक है, शुक्र है खुदा का। गुड। और अपना उसके बाद हमारे सामने है बाजी शमीम। हेलो बाजी शमीम, वेलकम टू यू। नजर आ रही हूँ? हाँ जी हाँ जी, आ रही है, नजर आ रही है जी। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा। गुड गुड गुड, गॉड ब्लेस यू। हेलो अंजलिना, हेलो, गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? ठीक है? गुड। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुदावन का शुक्र है। वेलकम बस टू आपकी सर्विस एंड खुदावंद बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो कि आज आप हमारे साथ हैं। और वी आर मिसिंग रियली एवरीवन। वी मिसिंग सैमुअल, वी मिसिंग यू एंड वी मिसिंग नाइनल एज वेल। हमारे साथ फिर आगे नेक्स्ट हैं ब्रदर जावेद हैं, जेसिका है और जोल है। हेलो, वेलकम। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। गुड 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 गुड। तारा ड्यूटी पे है, इसलिए तारा ने ज्वाइन नहीं कर सकी। ओके, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। हेलो साइमा। सलाम भाई, कैसे हैं आप? नाम आपकी तस्वीर नहीं आ रही साइमा। बच्चे इर्द गिर्द घूम रहे हैं कोई बात नहीं है, दैट्स फाइन। वेलकम टू यू एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपके साथ हो। कोई रह तो नहीं गया? हेलो नेहा। नेहा 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 इज रह देयर। गई। हेलो नेहा, वेलकम टू यू। कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ इज मॉम? Mom's good. She's at work. शी इज एट वर्क। गुड, हाँ वेलकम जी। टू यू एज वेल। नेहा जो है वो आज हमारे लिए बाइबल रीडिंग करेंगी। सो लेट्स bow down our heads in prayer and I would request Baji Shamim, please lead us in prayer. कदूस मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की बड़ाई करते हैं खुदावंद। तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस न्यू टेक्नोलॉजी के लिए जिसके वसीले से हम एक दूसरे को देख सकते हैं खुदावंद आसमानी बाप। नदीम के लिए और सरबत के लिए सारे उन्होंने जो सारा इंतजाम किया उनके लिए भी तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं खुदावंद। अपने खादम को, अपनी खादमा को बड़ी बरकत देना। आज शुरू में सारे अपने आप को खुदावंद, हम अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करते हैं खुदावंद। जितने लोग देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, नजदीक देख रहे हैं खुदावंद, जहाँ जहाँ से भी लोग, जिन जिन कंट्रीज में लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको भी कलाम के वसीला से, गीतों के वसीला से बड़ी बरकत देना। जब लोग टेस्टमनीज दें उनके वसीला से बड़ी बरकत देना खुदावंद आसमानी बाप। तू जो मेहरबान खुदावंद है, तूने हम पर बड़ी मेहरबानियां की हैं खुदावंद। तू जो अल्फा और ओमेगा, तुझे इब्तिदा और इंतहा है खुदावंद। तेरे खोले को बंद नहीं कर सकता, बंद के खोल नहीं सकता क्योंकि आलम वाह की कुंजियां तेरे पास हैं। तेरी अक्ल दानश जो है दराक से बाहर है खुदावंद आसमानी बाप। तेरा शुक्र करते हैं सारी कलीसिया के लिए, सारे लोगों के लिए जिन पर तूने बड़ा फजल रहम किया, सलामती बख्शी खुदावंद। जो लोग बीमार थे उन पर तूने बड़ा हाथ बढ़ाया खुदावंद, को शिफा दी, जिसके लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। तो हमारा बाप है, तू हमें हमारी मुसीबतों में, दुखों में तो हमें हमेशा संभालता है खुदावंद आसमानी बाप। बेशक इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं खुदावंद, पूरी दुनिया गुजर रही है, लेकिन फिर भी तो हमें तसल्ली देता है। तेरा कलाम जो हमारी जिंदगी है, हमारी हमें ताजगी बख्शता है, इसके कलाम के वसीला से हम तसल्ली पाते हैं खुदावंद आसमानी बाप। तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद आसमानी बाप। जो लोग इस कलाम में या खुदावंद कलाम पढ़ने में, खुदा दुआ करने में, टेस्टमनी देने में खुदावंद आसमानी बाप वो शरीक होते हैं, लाइव प्रोग्राम में शरीक होते हैं, तो खुदा उनको बड़ी बरकत देना खुदावंद आसमानी बाप। क्योंकि कुछ गवाहियां जो होती है वो तेरे जलाल और तेरी बुजुर्गी के लिए होती हैं खुदावंद आसमानी बाप। शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, अक्ल दनाई फहम देना और हमें आज के कलाम के लिए हमें तैयार करना खुदा। जो तेरा बंदा तेरे खुदावंद कलाम के भेद खोलने वाला है खुदावंद आसमानी बाप, उसके वसीला से हम बड़ी बरकत पाने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से सुनो, बख्श दे, आमीन। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू बाजी शमीम, गॉड ब्लेस यू। साइमा हमारे साथ हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट साइमा, कैन यू प्लीज लीड, स्पेशली कमिंग वीक में लॉकडाउन जो है वो ओपन होने वाला है और वी डोंट नो एट द मोमेंट कि क्या कैसे होगा सब चीजें,
लेकिन दुआ में रखें कि खुदावंद जो है वो तमाम चीजों को बेहतर करे और खास करके खुदावंद हमारे इस मुल्क को, हमारी इस जगह को अपने पाक पवित्र हाथों में रहे और हीलिंग अता करे और जल्द से जल्द जो लॉकडाउन जो है ये खुले और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर वापस जाएं। ओवर टू यू। हालेलुया। खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, हम निहायत ही दिल की गहराई के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद, और तेरे नाम को इज्जत जलाल देते हैं प्यारे खुदा बाप, क्योंकि तू हमारा बाप है। और हम इस ईमान से दुआ करते हैं क्योंकि तू हमारी सुन लेता है, क्योंकि तू जिंदा पाक और बेऐब खुदा है प्यारे खुदा। हमने जब जब भी तुझे पुकारा है बाप, तेरी निगाहें हर वक्त हमारी तरफ लगी रहती हैं प्यारे खुदा। तेरे कान हर वक्त हमारी तरफ लगे रहते हैं प्यारे खुदा। और हमारी कुम्मक के लिए प्यारे खुदा बाप तू अपने पाक फरिश्तगान भेजता है प्यारे खुदा बाप। हर वक्त वो हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा बाप। हम सबको ले प्यारे खुदा, हम जितने भी तेरी हजूरी में अभी झुके हुए हैं हम सबको ले, और बाप कलीसिया के एक एक फर्द के लिए प्यारे खुदावंद हम दुआ करते हैं प्यारे खुदा बाप के तेरे रूह का गहरा ताजा मसा प्यारे खुदावंद हम मांगते हैं, वो फ्रेश अनाइंटिंग मांगते हैं प्यारे खुदा बाप जो जिसकी हमें जरूरत है प्यारे खुदा। तेरे बेटे यीशु का खून मांगते हैं जो हमें पाक करता है प्यारे खुदा। कदूस खुदा बाप हम इस सारे मसले को प्यारे खुदा बाप हम तेरी हजूरी में रखते हैं प्यारे खुदा। तू जानता है, तू बेहतर जानता है कि प्यारे खुदावंद ये सारा मसले को किस तरह तूने हल करना है प्यारे खुदा। कदूस खुदा बाप मैं सारे हुक्मरान को प्यारे खुदा बाप तेरी हजूरी में पेश करती हूँ प्यारे खुदा। उनको अक्ल दे, हिकमत दे, दनाई दे, फहम दे प्यारे खुदा, ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक प्यारे खुदा इस मुल्क को चला सके प्यारे खुदा। तू मदद कर प्यारे खुदा, क्योंकि तू ही जो हिकमत देगा वो कोई और नहीं दे सकता प्यारे खुदा बाप। तो अपने रूह का गहरा और ताजा मसा उन पर भी उंडेल प्यारे खुदा। ओ बाप इस मुल्क को तेरी जरूरत है प्यारे खुदा बाप, तू रहम कर और अपने नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस बना प्यारे खुदा। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने मुनाजी खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर इस वक्त के लिए, और थैंक यू टू साइमा। आइए हम थोड़ा सा मैं सेट कर रहा हूँ, सॉन्ग्स को सेट कर रहा हूँ, एंड वी कैरी ऑन विद द वर्शिप एज वेल। लेट्स मेरा ख्याल है कि खुदावंद का ये है मर्जी है कि हम आज की मीटिंग को खास करके दुआ के साथ लेकर चले। तो हमारे साथ हैं ब्रदर जावेद एंड फैमिली। So little Jessica actually told me this morning. Hello Jessica. How are you beta? Can you speak so we can hear you? Let me see if I have turned you off. Hello. Hello. I can't see your name there. Jessica, can you speak? Say mic check. Mic check. Yes, that's cool. Good. So what you gonna say? What you gonna share? You gonna share your testimony? Are you gonna do the prayer? I'm gonna do the prayer. Okay. Can you do the prayer for the all children, especially who are in the lockdown in their homes and they're really doing well and waiting that schools gonna open and they're gonna go to the school. So pray for their health, school, and everything. Over to you. Okay. In the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Amen. Thank you, God, that you have kept all of us safe from this coronavirus, and I thank you that you're keeping the NHS safe, so if any of us get sick, we can go to the hospital and they can care for us. And I pray for all the children and people who are waiting for this lockdown to be over, and hopefully soon the schools can open and all of the children can go back to school. And I pray for everyone that you may keep
everyone else safe and keep them safe from the coronavirus. Amen. 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 Thank you, Jessica, for wonderful prayer, and God bless you. Thank you, Joel. You want to say Thank you. something? Yeah, I can pray as well. Okay, can I do the prayer? Do the prayer, please. Dear Lord, thank you for sustaining all of us so far through the coronavirus quarantine period, Lord. I pray for everyone who's currently in quarantine or currently has to stay at home, Lord. I pray that you may help them to cope with this and help them with and provide them with whatever they need, Lord. And I pray that you may just help us and help the government to make right decisions. Well, Lord, I pray that this quarantine may be over as soon as possible, Lord, and people may come back to their normal lives again, Lord. I pray for all of this in your holy name. Amen. 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 Thank you, Joel, and God bless you. Thank you. Okay, let's go to the next. And thank you, Joel. Thank you. Hello, Sister Tamar. हेलो हसन Good भाई, evening to you. कैसी हैं गुड आप? इवनिंग जी। ठीक है, शुक्र है खुदा का। और आप सब कैसे क्या हैं? हाल है? ग्रीफर भाई का क्या हाल है? जी ठीक है, शुक्र है खुदा का। Good. So you just tell us, क्योंकि आप सर्जरी में काम करती हैं, हमारे सलाव के अंदर कोई ऐसे केसेस आए हैं जो कोरोना के हों आपकी सर्जरी में, या सर्जरी में तो यूं है कि अभी पेशेंट तो ले नहीं रहे, बस वहाँ पे फोन कंसल्टेशन ही करते हैं, और जो कोई पेशेंट होता है ऐसा देखने वाला तो उसको देखते हैं, वरना वो फिर जो है वो जो कोरोना वायरस जो है उनको ट्रांसफर करते हैं वहाँ पे। Okay. बोलते हैं कि वहाँ पे फोन करें तो वहाँ वो उनको कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, गुड। तो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी हमारे लोगों को, बीइंग अ नर्स? जी हाँ, यही है कि वही जस्ट स्टे एट होम, बी सेफ, और डिस्टेंस मेंटेन करें सही, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट। सो वो उसके साथ सही। ओके, कैन यू लीड अस इन प्रेयर बाजी? और खास करके डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और सर्जरीज के लिए आप दुआ करें। दुआ करेंगे। कादर मुतलक खुदा हमारे जिंदा आसमानी बाप, ऐ खुदा बाप जो तेरे कान हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं बाप, और हम जब जब तुझे पुकारते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है। खुदा बाप तुझे जो हशमत जलाल से मुक़द्दस है, ऐ बाप तेरी कुदरत बेबयां है। ऐ खुदा हम तुझे सिजदा करते हैं खुदा बाप, तेरे नाम को जय जयकार कहते हैं। दुनिया में कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके सामने हम सिजदा करें। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप। है बाप आसमानी, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे बाप, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। बहुत से ऐसे लोग जिस दिन को नहीं देख सके, वो हमसे छीन। अरे खुदा बाप मैं मिन्नत करती हूँ खुदा बाप प्यारे यीशु, तूने हमें ये जिंदगी दी है खुदा बाप, ताकि हम तेरी प्रस्तुति करें, तेरी हमद करें खुदा, हम तेरे सामने झुकें खुदा बाप, तेरे नाम को जलाल दें। अरे खुदा बाप मैं इस वक्त जितने बहन भाई खुदा बाप हम यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हैं खुदा बाप, इस नेट के ऊपर खुदा बाप मिन्नत करती हूँ सबको बड़ी बरकत दे। और खुदा बाप जो देख रहे हैं खुदा बाप फेसबुक के जरिए खुदा बाप, तुम सबको भी बड़ी बरकत दे खुदा बाप। और बाप मनी तू जो हमारा शिफा का मंबा है खुदा बाप, शिफा तुझसे निकलती है खुदा बाप। और बाप तूने हमारी खातिर कीमती लहू बहाया है खुदा बाप। अरे खुदा बाप खास तौर पर इस वक्त खुदा बाप मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदा बाप सारे मेडिकल स्टाफ के लिए खुदा बाप, जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं खुदा बाप, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम खुदा बाप, केयर होम, सर्जरी में बाप खुदा बाप, और जो और भी खुदा बाप तेरे
आर्मी के लोग हैं खुदावन, शॉपिंग सेंटर्स में खुदा बाप जो काम कर रहे हैं खुदा बाप, तो हर एक को खुदा बाप अपने इस लहू में छिपा जो तूने हमारे लिए बहाया है खुदा बाप, और खुदा बाप उनकी हिफाजत कर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदा बाप के मेरी कौमा कहाँ से आएगी, हमारी कौमा खुदावन से आएगी। अरे खुदा बाप तू शिफा का मंबा है खुदा बाप, तो खुदावन तू शिफा बख्शता है खुदा बाप प्यारे यीशु। अरे खुदा बाप तू मुर्दों को जिंदा करता है खुदा बाप, तू सूखी हड्डियों में जान डाल देता है यीशु। अरे बाप खुदावन तू जो हवाओं को थमा देता है यीशु, तेरे कहने से सब कुछ हो जाता है बाप। तो समुद्रों में खुदा बाप रास्ते बनाता है खुदा बाप, खुदा बाप तेरी कुदरत बेबयां है। हालेलुया। अरे बाप मानी मिन्नत करती हूँ खुदा बाप, जो इस बीमारी में खुदा बाप, इस वबा में खुदा बाप, वायरस के अंदर खुदा बाप जो अफेक्टेड हैं खुदावन, अरे बाप तू सबको तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदा बाप प्यारे यीशु। अरे खुदा बाप तू सबको शिफा दे, तू कुल कायनात का मालिक है खुदा बाप। ये दुनिया खुदा बाप जो परेशान है इस वक्त इस कोरोना वायरस की वजह से खुदा बाप, अरे बाप मैं मिन्नत करती हूँ अपना रहम कर, अरे बाप तू हम पर रहम कर, सारी दुनिया पर रहम कर खुदा बाप। और खुदावन तू हमें निजात दे खुदावन, क्योंकि तू निजात दहिंदा है खुदा बाप प्यारे यीशु। अरे बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप। अरे बाप जिन लोगों को तूने शिफा दी खुदा बाप, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट थे खुदा बाप, तो अपने घरों में गए हैं यीशु राजा, अरे खुदा बाप उनके लिए तो मैं शुक्र करती हूँ खुदा बाप, तेरे नाम को जलाल दें खुदा बाप। हालेलुया हालेलुया। अरे खुदा बाप मैं शुक्र करती हूँ अरे खुदा बाप नदीम भाई के लिए, सरवत के लिए खुदा बाप, बाप जिन्होंने खुदा इसको अरेंज किया इस मीटिंग को खुदा बाप, तो उनको बड़ी बरकत दे खुदा यीशु। अरे बाप हमारी इस दुआ को सुन खुदा, मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम से पा लेती हूँ, आमीन। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूदा बन गे आगे पाक खुदा बंद दे, दिल दे नाल रजूदा बन गे आगे पाक खुदा बंद दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। सारियां कौमां झुक झुक जावण डर रखण गिया सेदा, सारियां कौमां झुक झुक जावण डर रखण गिया सेदा। क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है ओ कुमारा, क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है ओ
दसेगी सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ दसेगी सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ होना उते करेगी जाहिर सच्चे कम खुदावंद दे होना उते करेगी जाहिर सच्चे कम खुदावंद दे याद यहोवा दी सब करने दे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजूदा बन गए अगे पाक खुदावंद दे दिल दे नाल रजूला बन के आगे पाक खुदावंद दे याद यहोवा दी सब करने दे कंडे सारी दुनिया दे और पंजाबी का ये ज़बूर है और इसका मतलब ये है कि याद हवा दी सब करेंगे कंडे मीन दुनिया के किनारे तक जो है, दुनिया के एंड तक जो है वो खुदा का नाम जो है वो हमेशा हमेशा जो है वो याद रहेगा। और मेरा ख्याल है कि ये दिस इज द टाइम, ये वक्त है कि जब हम खुदा के नाम को, खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक जो है वो पहुंचाते हैं और खुदा का कलाम जो है वो दुनिया तक जा रहा है। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। ओवर टू सर्वर। आइए हम एक और ज़बूर मिलके पढ़ेंगे। ये है साम 121 आजकल के हवाले से ये बहुत अच्छा ज़बूर है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदा से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने न देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं, तेरे इस्राएल का मुहाफिज न ऊँघेगा न सोएगा। खुदाम तेरा मुहाफिज है, खुदाम तेरे देने हाथ की तरफ तेरा साहिबान है। ना आफ्ताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदाम हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदाम तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन आमीन आमीन। आइए हम आप एक दफा फिर अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को पाक कलाम के लिए तैयार करें। खुदा तू भला, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त रहती है। खुदा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए और खासकर है खुदा इस टेक्नोलॉजी के लिए कि खुदा हम मिलकर तेरे नाम को इज्जत जलाल दे रहे हैं। खुदावन आए खुदावन तू हमारे साथ हो, है खुदावन आए खुदावन इस तमाम है खुदावन टेक्नोलॉजी को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन कोई ऐसी प्रॉब्लम ना होने पाए कि है खुदावन हम है खुदावन इस इबादत को जारी ना रख सके। है खुदावन तू हमारे साथ हो, हमें से हर एक के साथ हो, हर एक बच्चे को, हर एक जवान को, हर एक फैमिली को है खुदावन तेरे पाक पवित्र हाथों में देती है। खुदावन एक बार फिर मैं खुदावन सेंट पॉल चर्च को, इस शहर सलाओ को है खुदावन, पूरे यूके को है खुदावन, पूरी दुनिया को है खुदावन तेरे पाक पवित्र हाथों में देती हूँ। आए खुदावन जो फैमिलीज हमारे साथ हैं, खुदावन जो हमसे दूर है, जो बच्चे हैं खुदावन इस मुल्क में हैं, इस मुल्क के बाहर हैं खुदावन, उनको तेरे पाक और पवित्र हाथों में छुपाती, तेरे परों के साया में छुपाती है खुदावन। तो उनको है खुदावन तू महफूज रखना। ऐ खुदावन तू हम सबके साथ है खुदावन, और ऐ खुदावन तू हम सबको इस कोरोना जैसी बीमारी से बचाए रखना। खुदावन सब लोगों को है खुदावन तेरे में हाथों में देती है खुदावन, जो हॉस्पिटल्स में है, जो हॉस्पिस में है, जो नर्सिंग होम्स में है खुदावन, तुम पर रहम कर रहा है खुदावन के खुदावन, और जो है खुदावन लोगों की खिदमत कर रहे हैं खुदावन, NHS को, नर्सिस को, डॉक्टर्स को, और है खुदावन हर तरह से है खुदावन जो एम्बुलेंस वाले जो है खुदावन तेरे लोगों की खिदमत करते हैं खुदावन। ये खुदावन उनके लिए तो वसीले पैदा कर, उन पर रहम कर, उनको है खुदावन हर तरह की परेशानी से, हर तरह की बीमारी से है खुदावन तू बचा कर रख। आए खुदावन देखे खुदावन तू इबादत के शुरू से लेके आखिर तक है खुदावन तू हमारे साथ होना, हम सब पर रहम कर रहे खुदावन, तेरे हाथ का साया खुदावन हमेशा हमारे साथ पर रहे, हमें से हर एक के साथ है खुदावन, हर एक को है खुदावन अपनी जिंदगी के लिए खुदावन तो अपने लिए
इस्तेमाल कर रहा है। खुदा हमारी जिंदगी है खुदा तेरे नाम को जलाल देने के लिए वक्त हुआ है खुदा। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं। आमीन। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं। हेलो बाजी रूथ। हेलो, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड। और मुझे पता है कि आप जॉब से आई हैं और यू आर रेडी हियर टू जॉइन अस इन द प्रेयर मीटिंग, सो वी वेलकम यू। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो और भरपूर खुदावंद जो है वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो आई विल इंट्रोड्यूस बाजी रूथ। बाजी रूथ जो है वो सर्जरी नर्स है। So Baji, as a surgery nurse, can you give advice to your church members and family members that as we are going through this lockdown situation, and maybe next week the lockdown will be finished. So what is the advice from you? What we people do while we are in the lockdown situation? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और हम नहायत खुश होते हैं ऐसे एक दूसरे को देखकर। सो दिस इज रियली नाइस। और दूसरा मैं अपनी तरफ से जो एडवाइस देना चाहूंगी वो बेसिकली तो ये है कि हमें गवर्नमेंट को जो भी वो कहते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हम उनको फॉलो करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी रिसर्च की है, उन्होंने ऑलरेडी उस पे मीटिंग्स बिठाई हैं, उन्होंने फाइंड आउट किया है कि अगर हम जल्दी लॉकडाउन खोल देंगे, जल्दी लोग मीटिंग करना शुरू कर देंगे, गैदरिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। हम NHS में जो मीटिंग्स में और जो हम आजकल हमें जो न्यूज मिलती हैं उसमें अभी तक तो ये है कि ये 18 मंथ्स तक तो ये चीज कहीं नहीं जाने लगी, जो कि हमें ये प्रोटेक्शंस साथ साथ ही करनी है। प्रोटेक्शंस इसलिए करनी है क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता कि किसी भी इंसान को ये हो सकता है जो अपने साथ ये इसके थोड़े सिम्टम्स, जिसके पास सिम्टम्स ना हो फिर भी दे कैन बी द कैरियर्स। तो मसला ये है कि हमें इसलिए प्रोटेक्शन करनी है। आप मास्क पहन सकते हैं, आप सोशल डिस्टेंस डेफिनेटली रखें और जितना भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और आप दूसरों को और स्पेशली अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। तो अभी सर्जरीज फुली ओपन नहीं होंगी, अभी सिर्फ उन्हीं को देखा जाएगा जो they are really needed to be seen quickly, है ना। तो NHS ने हॉट कार्स उनको नाम दिया है, हॉट कार्स चलाई हैं जो जिसको भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, सर्जरी वाले भी उनको रेफर कर सकते हैं, वो खुद भी उनको फोन कर सकते हैं और वो घर पे आकर उनको देख लेंगे किसी तरह से और उनके टेस्ट वगैरह जो जरूरी होंगे वो कर सकेंगे। सो अगर हम उनको नहीं फॉलो करेंगे तो किसी ना किसी को नुकसान पहुंचेगा, या आपको होगा या जिसको आप मिले हैं या जिसको आपने देखा है, खुदा ना खास्ता उसको। मैं ये नहीं कहती कि खुदावंद हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। खुदावंद ने हमें बहुत सालों से, मैं कहती हूँ मुझे 38 इयर्स हो गए नर्स बने हुए, और आज तक हमने कोरोना वायरस से भी ज्यादा, मेरा ख्याल ज्यादा डेंजरस बीमारियों को फेस किया हुआ है। और मेरा जो ईमान है वो यही है कि खुदावंद ने ही हमें इन सारी बीमारियों से बचाया हुआ है। स्पेशली जो नर्सेज और डॉक्टर्स जो सारा वक्त ओपन डेंजर में रहते हैं, they are really protected by God। अदरवाइज हम में ऐसी कोई अच्छाई नहीं है या हम में कोई ऐसा मैजिक नहीं है जिसकी वजह से हम लोगों को बीमारी नहीं लगती। लेकिन मैं कहती हूँ कि खुदावंद ने जब हमें चुना हुआ है कि आपने ये काम करना है, तो वो उसके हिसाब से हमें एंटीबॉडीज भी दे देता है कि तुम लोग इस एरिया में रहोगे तो तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा और ये सब तुम्हारे अंदर प्रोटेक्शन की एंटीबॉडीज हैं। और ईमान के साथ साथ हमें ख्याल करना है, अपना लुक आफ्टर करनी है, और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, और सोशल डिस्टेंस जो है उसको फॉलो करना है। और द पीपल हु आर लिविंग इन द फैमिली,
and the few people are going for work, so what is the advice for them? मैं अपनी मिसाल दूंगी कि जैसे मेरे दोनों बच्चे घर से काम करते हैं और मैं सिर्फ जाती हूँ बाहर, और जब मैं से घर आती हूँ मुझे स्प्रे किया जाता है दरवाजे में। मेरा बेटा स्प्रे करता है, मैं घूमती हूँ सारे कपड़ों पे, जूतों पे, जैकेट पे सारा स्प्रे होता है, और उसके बाद मैं जैसे ही अंदर आती हूँ मैंने दरवाजे में ही अपना बैग भी, अपनी जूता भी वहीं रखा हुआ है, वहीं पे मैं उनको उतार देती हूँ। इवन दो मैं उनको वाइप भी करती हूँ, इवन दो मैं उनको स्प्रे भी मेरे ऊपर हो जाता है, फिर भी मैं सीधा टॉयलेट में जाके नहा के शावर लेके और वो कपड़े एक बैग में डाल के उनको सीधा जो है ना वॉशिंग मशीन करती हूँ, डिग्री पे उसको चला देती हूँ तो वो ताकि डिसइंफेक्ट हो जाए। और इसी तरह मेरे बच्चे भी जब बाहर जाते हैं, हम टेस्को जाएंगे, कहीं पे भी कोई सामान लेने गए हैं, सो व्हेन दे कम वी स्प्रे देम। डिसइंफेक्टेंट मिलता है डेटॉल्स का ना, जो आप स्प्रे कर सकते हैं, सिर्फ आंखों को बचाएं कि आंखों में ना पड़ जाए। Thank you, Sister Ruth. Thank you very much. So I would request you, can you lead us in prayer, and especially praying for the those people who are really working for the corona in the hospitals, and especially the special hospital which is they have made for the corona these people, patients. So pray for them, please. अच्छा, सिर्फ मुझे एक बात प्रेयर से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप फूड वगैरह बाहर से लेके आते हैं ना तो डेफिनेटली उसको डिसइंफेक्ट करें बैग्स को, और स्पेशली जो फूड है ना, आपके जो फ्रूट्स हैं, जो आपकी सब्जियां हैं, उनको आप डिसइंफेक्ट करें। बड़ी सिंपल सी बात ये है कि आप क्लोरीन की टैबलेट्स भी मिलती हैं बाजार में, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इसको कैसे यूज करना है, तो उसमें भी आप 10-15 मिनट्स उसको डिप कर दें तो वो आप डिसइंफेक्ट हो जाती हैं। सो प्लीज उसको भी कंसीडर करें अगर आप ये कर सकते हैं। थैंक यू। चलें जी, हम खुदावंद की हुजूरी में आएंगे। जमीन और आसमान के मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए खुदावंद, तो हमें अपने अजीजों के दरमियान लेकर आया है खुदा, ताकि हम खुदावंद एक दूसरे से अच्छी बातें सुने, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, और अपने इस वक्त को जो हमें तूने दिया है इसको तेरे नाम में, तेरी वर्शिप में गुजारें। खुदावंद बाप, मैं तुझसे दुआ करती हूँ इस वक्त खास तौर पर इस वबा की है खुदावंद, जो इस दुनिया में बहुत सी है खुदावंद अजीब डेथ्स को और बहुत से खौफ को लेकर आई है खुदा, लेकिन हम जानते हैं हमारा खुदावंद इन सारी बीमारियों से, सारी वायरसेस से, सारी इस शैतान की खेल से खुदावंद हमारा बहुत बड़ा है और बहुत मजबूत है, और खुदावंद हमें इन सारी बीमारियों से बचाएगा, क्योंकि उसमें वो ताकत है जो हम उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा हम जानते हैं तो हमारे लिए हमेशा से खुदावंद तूने हमें प्रोटेक्शन दी है, हमें खुदावंद तूने हर बीमारी से बचाया है। इसी तरह खुदावंद मेरी दुआ है कि तू इस बीमारी से भी खुदावंद हम सबको बचा के रख, अपने लोगों को जो तुझ पर ईमान रखते हैं, और खुदावंद तू उनको प्रोटेक्ट कर। खुदा मेरी दुआ है खास तौर पर NHS के सारे स्टाफ के लिए जो खुदावंद फ्रंट लाइन पे हॉस्पिटल्स में खुदावंद इन बीमार लोगों से खुदा जो इस COVID-19 की बीमारी से खुदावंद वहां पर दाखिल हैं, खुदावंद जो उनसे डील कर रहे हैं खुदावंद, तो खास प्रोटेक्शन उनके लिए खुदावंद कर रहे हैं खुदावंद, अपने फरिश्तों को और अपने खुदावंद खास है खुदावंद फौज को भेज जो खुदावंद उनको बचाए और उनको खुदावंद अपनी प्रोटेक्शन में रखे, क्योंकि खुदावंद वो तेरे चुने हुए लोग हैं जो खुदावंद दूसरों की खिदमत करते हैं। तो खुदा हमारी दुआ है तो उनकी मदद कर, उनकी खुदावंद इस मुश्किल वक्त में खुदावंद उनको प्रोटेक्ट कर। खुदावंद इसी तरह हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए भी जो खुदावंद बीमार हैं, और खास तौर पर है खुदावंद जो हमारे में कुछ लोग बीमार हैं खुदावंद, जो हमारे जानने वाले हैं, हमारे खानदानों में है खुदावंद, दूर नजदीक के अजीज हैं खुदा उन सबको है खुदावंद तेरे हजूर में लेकर आते हैं।
तेरा पाक खून उन पर लगाते हैं ताकि खुदावंद तेरे पाक खून से खुदावंद उनको शिफा मिले, क्योंकि खुदावंद तेरा पाक खून जो हमारे लिए बहाया गया था वो हमारी शिफा है, वो हमारी निजात है, वही हमारी ताकत है और वही हमारी दवाई है। खुदा तो है खुदावंद अपने लोगों को, अपने बच्चों को खुदा इस सारी बीमारी से शिफा दे, ताकि वो खुदावंद तेरे घर में आकर और तेरे लोगों के सामने तेरे नाम की बड़ाई करें और तेरा शुक्र करें कि खुदावंद ने हमें बचा लिया और खुदावंद ने हमें शिफा दी। खुदावंद मैं भाई नदीम को, सरवत को खुदावंद खास तौर पर खुदावंद इनको प्रोटेक्ट करती हूँ जब ये खुदावंद काम पर जाते हैं बाहर और घर के अंदर बाहर जाते हैं। खुदा तेरे पाक फरिश्तों की बाढ़ है खुदावंद इनके घर के बाहर और इनके साथ है खुदावंद, वो जो है खुदावंद इनको भी प्रोटेक्ट रखे खुदावंद। इसी तरह हम चर्च के सारे कामों को और खुदा खास तौर पर फाइनेंस को खुदावंद, जो चर्च को है खुदावंद इस वक्त फाइनेंस की जरूरत है खुदा हमारी दुआ है कि हम खुदा जो भी हेल्प कर सकें चर्च में जिस तरह भी है खुदावंद, हम चर्च के मेंबर्स हैं खुदावंद और हमें ही उसका ख्याल रखना है खुदा तो हम सब के दिलों में खुदावंद एक जज्बा डालता है खुदावंद, हम चर्च की मदद कर सकें उसके बिल्स के लिए, उसके फाइनेंस के लिए खुदावंद, जो भी जरूरत है खुदावंद वो, और खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं कि तो अपने गैबी खजानों से खुदावंद उस कमी को पूरा कर खुदा, क्योंकि तो ही हमारा मुहैया करने वाला खुदावंद है खुदा तो ये हवा यरी है खुदावंद हम तुझसे ये सब कुछ मांगते हैं यीशु के प्यारे और जलाली नाम में, मैं नूर में चलता चलूंगा। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए और तेरे खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल देते हैं। हमारे साथ हमारी एक बहन और हमारा एक भाई जो है, हेलो माइकल। हेलो रोज, वेलकम टू यू बोथ ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ब्रायन का क्या हाल है? जोय का क्या हाल है? सियोना का क्या हाल है? ठीक है, ब्रायन और सियोना तीनों भी ठीक है। मैं मीटिंग से पहले बच्चों को मिला था तो मुझे लग रहा था कि बच्चे तो बहुत बड़े हो गए हैं। खुदावंद जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। बताएं मुझे थोड़ा माइकल अपने वहाँ के हालात के बारे में, थोड़ा चर्च के हवाले से कि कैसे आप लोग कर रहे हैं सब कुछ। जरूर। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आपने मुझे मौका दिया इस शाम के वक्त। फ्राइडे सर्विस तो हम हर फ्राइडे के दिन मिस करते हैं और जबकि यहाँ एशियन को हम बहुत कम दिखते हैं तो आपको तो हम ज्यादा मिस जहाँ भी दिखते गोरे दिखते, जो भी एशियन दिखते वो तो दूर दिखते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम। बच्चे ठीक है, उनके स्कूल्स और पढ़ाई अच्छी चल रही है। हमें एक अच्छा चर्च भी मिला है जहाँ हमें फेलोशिप मिलती है। हमारे पादरी साहब घर में आके हमारे साथ दुआ भी करते हैं। एंड ना अब आप समझ सकते हैं इस समस्या में तो सभी लोग तो अपने अपने घर में है, तो रोजमेरी को काम करना पड़ता है एज NHS नर्स। एंड समटाइम you know we got to believe in God that it is time for us to step in to that role where we should not be thinking about us, we should be thinking about the people who are in need. रोजमेरी को मैं धीरज देता हूँ कि अगर आपने नहीं काम किया तो कौन करेगा, you know। जैसे खुदावन के टाइम में खुदा, you know, Jesus went to the people
and people came to him. So now people are realizing how important the nurses are and their work, and the work of the doctors, the work of the people who are connected to the health service. They are appreciating every day's मॉर्निंग 8 o'clock 7 o'clock हम देखते हैं लोग बाहर आके क्लैप करते हैं. हमारी गलियों में भी जब नर्स है तो उनको क्लैप करके अप्रिशिएट करते हैं. और जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट में संख्या भी बढ़ रही है कोरोना वायरस की, तो इसका भी असर हम दोनों पे भी हुआ था. मुझे भी हुआ था क्योंकि मैं काम नहीं करता, रोज मेरे को लाना छोड़ना होता है. तो तो उससे होता है कि मैं एक पूरा हफ्ता बीमार था. मुझे फीवर नहीं था, पर आई वाज headache, I was body ache, I wasn't feeling well. और ये बीमारी जो थी was quite something was different, not that normal जो हमें बीमारियां होती है उससे थोड़ी अलग थी. और मैं बहुत परेशान हो गया था कि खुदा मैं इस बॉडी एक से और हेडेक से मैं कब बाहर आऊंगा. पर आफ्टर 8 days I managed. उसके बाद रोज मेरी की भी तबीयत ठीक नहीं. तो खुदा का हम शुक्रिया अदा करते कि हमें फीवर नहीं था. And we did not end up going to the hospital, and neither we didn't came to a conclusion where we had to go and test ourselves. So we are back to normal. And Rosemary also doing her work. हम हर शाम और सुबह हमसे कनेक्टेड होते हैं बाहर से, तो उनसे हम दुआ में याद करते हैं. उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, बच्चों को भी एनकरेज कर रहे हैं. और बाजी से भी मुलाकात होती है, आंटी से भी मुलाकात होती है, नदीम भाई से भी अभी मुलाकात हमने की है. और मोस्टली वी आर रियली एक्सपीरियंसिंग यू, मिसिंग यू पीपल, बिकॉज whenever we have a food, we are only sharing with our family. We could not share it to anyone. और जब भी कुछ खाना बनाते हम दूसरों को देते, वो बोलते हैं बड़ी अच्छी रानी, तो गोरे होते हैं ना, तो बोलते हैं नील कर. तो हम उनको आपकी मिसाल देते हैं, आपके खानों की, आपके प्रेम का, आपके भाईचारों का. तो दिस इज समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड, बट यू कैन इमेजिन. और अगर खुदा चाहेगा हम जरूर स्लो आएंगे, और खुदा चाहेगा तो आप भी जरूर हमारे इधर आइए. हम विल बी वेरी थैंकफुल, वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस. थैंक यू माइकल, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल टेस्टिमनी. और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि last week I preached that there is a time when we've been fed. हमें स्पून के साथ खिलाया जाता है, हमें तरबियत दी जाती है, ठीक है. लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि we have to return back that feed. हमें दूसरे लोगों को फीड करना पड़ता है. तो I will give thanks. और पूरा मुल्क जो है वो सल्यूट कर रहा है, वो पूरा मुल्क जो है वो क्लैप कर रहा है तमाम नर्सेस को. So thank you, Rose, for whatever you are doing, and what the other NHS and nurses and care people are doing in the NHS and nursing homes. God bless them. So, Michael, can you lead us in prayer, and especially praying for the especially moms who are nurses and they go and work for the NHS and look after not only their family but their job as well. मैं जरूर प्रेयर करूंगा. खुदा मैं इस शाम के वक्त आपका धन्यवाद करता हूँ, और इसका आपको स्तुति देता हूँ और आपके नाम को उठाता हूँ. For the Lord, I thank you very much for your name. For your name is an everlasting name. I believe you have reserved a blessing in this time for our people, your chosen people, the believers who trust in the Lord, who are followers of Christ, who are a believer, who are connected through the media, through the other sources. I especially pray for the moms who are in this situation, who have to take more responsibility of their jobs and the family. And more of them, they might not get help from the family, or they might be getting help. But in this situation, you are keeping them well, positive, and not making them feel they are doing a very risky job. But your grace is sufficient for them. I believe in the days to come, whatever the job they are doing now will be blessed. Their family will be blessed, and the 7th generation will be blessed. This is the time for the Lord. You have put these moms and the nurses into a charge where there's a crucial role, the role that they are playing in a people's life, the saving life. And some people have left us for the Lord. We are really sorry for that. But your children have taken the initiative step
to serve them, to make them feel they are there all the time. Some of the nurses who are playing the role of a mom and a nurse, sometimes it might be depressing that how should I be going to the job? But your word gives them an encouragement. The words from the pastor and through the sermon encourages them to take a step of faith, because Christ is our protector. The God is our God who protects in each and every way. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप हमारे साथ है। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमें स्फूर्ति मिलती है और उस वचनों को लेके हम इस दुनिया में जी रहे। जो माँ है, जो जिनका रोल नर्सों का भी है, वो उनके साथ हम ये बिलीव करते हैं कि पवित्र आत्मा का साथ उनके साथ है। जो भी वो सोचेंगी वो पवित्र आत्मा के गाइडलाइन के थ्रू सोचेंगी। वो उनका थॉट नहीं होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनके परमेश्वर का वचन है वो उनके दिल में रहेगा। और उस स्फूर्ति के साथ और उस आनंद के साथ वो जो उनका जो काम है उनमें उन्हें ब्लेस करे। Father Lord, this time and this moment I give it into your hand. I also pray for Bhai Nadeem and Sarwat Baji that they have brought us together in. Today I'm feeling I am part again of the fellowship that I was before. Amen. I feel that I'm connected in soul. I pray and I leave this hand into Jesus' name. I pray. Amen. 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 Thank you, Michael, for your testimony, for prayers, and God bless you. And you are always in our prayer. We remember your children, your family, and God bless you. Let's go to our one other sister. Hello, Sister Angelina. Hello. Good evening. कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, खुदा का शुक्र है। How is Nainan and Samuel? They all are good. सब ठीक ठाक हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं। Praise the Lord. Can you lead us in prayer for the word of God? जी जरूर। कुदूस कुदूस आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तेरा शुक्र करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए खुदावंदा, और हम सब के लिए जो हम इस इबादत में शरीक हैं। खुदावंद, दिल की तह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते इस जिंदगी के लिए और जिंदगी की सारी नेमतों के लिए। खुदावंद, इस वक्त खास तौर पर नदीम भाई के लिए दुआ करते और तेरे पाक हाथों में उनको सौंपते हैं। खुदावंद, जो कुछ वो कलाम हमें पेश करने को है, खुदावंद वो तेरी तरफ से हो। हमारे दिलों और ख्यालों को खोल, हमारे कानों को खोल, और खुदावंदा हम अपने दिलों को नरम करें ताकि हम तेरे कलाम सुनने वाले हों। खुदावंद, शुक्रगुजारी करते हैं इबादत के इस हिस्से को, खुदावंद तेरी सताइश को, तेरी परस्तिश को जो हमने की। खुदावंद, मिल के तेरे कदमों में आकर खुदावंद तेरे तख्त के सामने खुदावंद आते और झुकते और तुझे सजदा करते और तेरे नाम को मुबारक कहते, और खुदावंद सारा जलाल तुझे देते, क्योंकि तू इज्जत, जलाल, कुदरत और हशमत के लायक वाहिद खुदा है जिस पर हमारा ईमान और यकीन है। खुदावंदा, कोई दूसरा खुदा देखा नहीं है और कोई है नहीं खुदावंद तो जैसा जो निजात दे सके। खुदावंद, मिलकर जहाँ कहीं पे भी हम हाजिर हैं, जो कुछ भी जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, खुदावंद सबके लिए बरकत चाहती, तेरी हिफाजत चाहती, और खुदावंद तेरे पाक लहू का गहरा मसा उनके गिर जाती। खास तौर पे कलाम के लिए दुआ करती, सरवत के लिए और नदीम भाई के लिए। खुदावंद, उनके घर को, उनको और खुदावंद सारी चीजें जो उनके घर में उनको कसरत से बरकत दे, और खुदावंद उनकी जिंदगियों को और फलदार बना। खुदावंद, एक दफा फिर नदीम भाई को तेरे मुकद्दस हाथों में देते और खुदावंदा तेरा गहरा मसा उनके लिए मांग लेती, शुक्रगुजारी करती। एक दफा फिर तेरे प्यारे यीशु के नाम से मांगती और पा लेते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Angelina. Hello, Neha. Hello, Your good evening, microphone is uncle. on. Hello, how are you? Welcome to you. कैसे हो आप? ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे How हैं? is your mom and how is Soha and Sunny and Everyone's good. everyone's okay. Everyone's good, हाँ जी। Good. So can you lead us in in a Bible reading? Yes. And our Bible reading is taken from John chapter 1 verse 12 and 13. Yep. Today's Bible reading is taken from John chapter 1, verse 13 to 14. They did not become God's children by natural means, that is, being born as the children of a human father. God himself was their father.
The Word became a human being and full of grace and truth, and lived among us. We saw his glory, the glory he received as the Father's only Son. This is the word of the Lord. Thanks be to God. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं. Thank you, Neha, for the reading. And I'm going to share the word of God with you. Let me put this microphone on the side. आज की जो तिलावत है वो बड़ी खूबसूरत तिलावत. उर्दू में मैं आपके सामने एक बार फिर इसको रीड करूंगा. यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 12 और 13 आयत. वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा. यानी उन्हें जो मसीह के जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए. मेरे अजीजों, हम लोग जिस वक्त में से गुजर रहे हैं, जिस टाइम में से गुजर रहे हैं, दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम. Every religion and every person who is believes something, they're trying to show, they're trying to follow their faith, and not only follow their faith, they're trying to tell other people about their faith as well. और हमने ज़बूर गाया, याद यहोवा दी सब करन के कंडे सारी दुनिया दे. और खुदावंद का कलाम भी ये कहता है कि दुनिया के कोने कोने तक खुदा का कलाम जो है वो चला जाएगा और लोग इसको याद करेंगे. तो कैसे याद करेंगे? आज हम इस टेक्नोलॉजी के जरिया से अपने अपने घरों में हैं, लेकिन खुदा की हमदो सताइश कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम टेस्टिमनी सुना सकते हैं, हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं. लेकिन मेरे अजीजों, कलाम को सुनना, कलाम को पढ़ना, गीत को गाना काफी नहीं है. हमने अपने ईमान को दूसरों के साथ शेयर करना है और उनको बताना है कि इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है और इससे दूसरों को क्या फायदा होगा. 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया के अंदर थे तो वो मुख्तलिफ किस्म के मौजज़ात करते थे. उन्होंने कोढ़ियों को पाक साफ किया, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को टांगे दी. मेरे अजीजों, लोग खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते थे, क्योंकि वो सिर्फ मौजज़ात को देखकर उसके पीछे चलते थे. वो मौजज़ात को देखकर खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते थे. आज 2000 साल के बाद 21st सेंचुरी के अंदर भी यही हो रहा है. हम ईमान की दौड़ में नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या मौजज़ात किए जा रहे हैं, क्या करामात कोई कर रहा है, तो हम उन लोगों को फॉलो करते हैं, उन अलामात को देखते हैं. खुदावंद यीशु मसीह को किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो हमारे दिलों को, बल्कि दिल की गहराई की बातों को जान सकता है. और वो जानता था कि ये लोग उसके पीछे इसलिए आ रहे हैं कि ये मौजज़ात करता है, ये उनको खाने के लिए देता है, ये उनके अंधों को आंखें खोलता है, ये उनके बहरों के कान खोलता है, ये उनके मुर्दों को जिंदा करता है. हमारी आज की जो आयत है वो अपने लोगों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद, खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा. कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी जगह गए हो, आपने बहुत से गिफ्ट खरीदे हो, आपने बहुत सी चीजें अपने अजीजों के लिए खरीदी हो, लेकिन जब आप नॉक करें, दरवाजा खोलें और आगे से कोई आए और ये कहे कि सॉरी हम आपको नहीं जानते, सॉरी वी डोंट वांटेड टू वेलकम यू, आपको वो रिस्पॉन्स ना मिले, आप क्या सोचेंगे? लास्ट ईयर आज सुबह मेरे फेसबुक के ऊपर मेमोरी आई कि आई वाज इन पाकिस्तान लास्ट ईयर. आई वेंट फॉर अ शॉर्ट विजिट,
लेकिन मेरे अजीजों शॉर्ट विजिट में मैं जिन जिन लोगों को मिला, जहां जहां मैं गया अपने अजीजों के साथ, हर जगह पे मुझे लोगों ने बड़े अच्छे खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ वेलकम किया, और वो वेलकम मैं आज भी याद करता हूं। लेकिन जब कोई वेलकम नहीं करता तो हम उस बात को भी याद रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को किसने वेलकम नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह को किसने कबूल नहीं किया। वो अपनों में आया, और सबसे पहले अपने कौन है, सबसे पहले अपनों के लिए जो जिक्र किया गया है वो दुनिया की नस्ल इंसानी के लिए किया गया है। दुनिया ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसको खुदा का बेटा कबूल नहीं किया, उसको तसलीस का दूसरा कवानीन जो है, जो हिस्सा है, वो कबूल नहीं किया, और दूसरा जो हिस्सा है उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। वो यहूदी कौम, वो यहूदी जिनके साथ खुदा ने वादा किया था कि मसाया आएगा, उन्होंने भी उसे कबूल नहीं किया। हालांकि पुराने आदनामा जो है वो तमाम पेशन गोइयों से भरा पड़ा है कि मसाया आएगा, मसीह आएगा और आके अपने खून को बहाएगा, सलीब पर अपनी जान देगा। मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हुक्म हक बख्शा। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव जो है इंप्रेशन जो है, एक पॉजिटिव असर जो है वो हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी रूहानी जिंदगी के लिए अंदर होता है। यूनानी जुबान के अंदर एक लफ्ज है जिसका मतलब है, लफ्ज है लिम्बैनो। लिम्बैनो का मतलब है टू टेक, टू रिसीव, टू एक्सेप्ट, टू ऑब्टेन, यानी कि उर्दू में इसका मतलब है कबूल करना, लेना, हासिल करना। जब हम मसीह को टेक कर लेते हैं, जब मसीह को कबूल करते हैं, जब उसे एक्सेप्ट करते हैं, जब उसे रिसीव करते हैं, तो फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह एक दर्जा अता करता है, और वो दर्जा है खुदा के बेटे और बेटियां बनने का। खुदावंद मुझे और आपको खुदा के बेटा बनाता है। एक एक्स्ट्रा दर्जा, एक एक्स्ट्रा रोल। क्यों? क्योंकि मसीह खुदावंद जो है वो क्या है, वो इमैनुअल है, वो खुदा हमारे साथ है। खुदा को जब हम लोगों को बताते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, तो हम अपने पास से कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लगाते, हम वही बातें बताते हैं जो कलाम मसीह के बारे में बताता है, यानी कि वो इमैनुअल है, वो खुदा हमारे साथ है, वो खुदा जो इंसान बनकर यीशु मसीह की सूरत में इकलौता बेटा बन के तसलीस की दूसरी हस्ती बन के आया, जो इस दुनिया में इसलिए आया कि मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दे। वो कुमारी से पैदा हुआ, वो खुदा के दाहिने हाथ में बैठा है, और वो दोबारा आएगा मुझे और आपको लेके जाने के लिए। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और ये ईमान की बातें हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, जब हम उसे अपना लेते हैं, उसे जिंदगियों में कबूल करते हैं, तो लिखा हुआ है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने ये हक बख्शा कि वो खुदा के फर्जंद हो। जब हम ईमान के वसीला के मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, मसीह को ऑब्टेन करते हैं, मसीह को रिसीव करते हैं, तो एक नया ताल्लुक जो है वो हमारा क्या खूबसूरत बात है मेरे अजीजों। अगर अभी सुबह आपको एक लेटर मिले रॉयल फैमिली की तरफ से, और आपको वो लेटर में ये कहा जाए कि जी यू आर द फैमिली ऑफ द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, व्हाट वुड यू डू? मेरा ख्याल है आप तो छलांगे मारेंगे। मैं भी बड़ा खुश होऊंगा कि आप तो मुझे जाके महल में रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे अजीजों, मसीह के वसीला से मैं और आप बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ किंग्स। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। एक पादरी साहब ने अपनी एक छोटी सी टेस्टिमनी सुनाई, और उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा के और मेरे वालिद के आपस में इख्तलाफात थे, और मेरे वालिद ने मेरी वालिदा को छोड़ दिया, और जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त मुझ पर हंसते थे कि मेरा बाप नहीं है, मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन वो कहता है जब मैं
क्रिश्चियनिटी के अंदर, अपने फेथ के अंदर बढ़ा, जब मैंने मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल किया और जब मैं सेमिनरी में चला गया, तो मैंने इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि खुदावंद का शुक्रिया इस बात के लिए कि हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे बुजुर्ग इवन दुनियावी रिलेशनशिप हमें छोड़ते हैं, लेकिन हमारा आसमानी बाप हमें कभी नहीं छोड़ता। और इससे बड़ी कोई खूबसूरत बात नहीं है कि मैं और आप निजात दहिंदा के वसीला से, मसीह यीशु के वसीला से, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ किंग ऑफ किंग्स। हम उस बाप के बच्चे हैं जिसका घर हमेशा भरा हुआ है। हम अपने हाथों में दुनिया की दौलत को समेटे हुए हैं। हमें हर किस्म की हीलिंग हासिल है। अभी हमने सिस्टर रूथ से टेस्टिमनी सुनी, हमने भाई माइकल से टेस्टिमनी सुनी। खुदावंद का रहम और फजल हमेशा हमारी जिंदगियों पर है, और ये इसलिए है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां। तीसरी बात, जब यीशु को कबूल करते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। वो जन्म अगर से हम देख नहीं पाते, वो ना तो खून से, ना जिस्मानी ख्वाहिश से, और ना इंसान के अपने इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। इसका क्या मतलब है? मेरा जिस्मानी या रूहानी जन्म जो है, मेरा जिस्मानी जो जन्म है, वो मेरे माँ और मेरे बाप से है, खुदा उनके इरादे की वजह से है, जिस्मानी मिलाप की वजह से है। लेकिन मेरा खुदा के साथ रिलेशनशिप जो है वो ना जिस्मानी है, ना अरादी है, और ना ही उसके अंदर किसी का कोई अमल दखल है। खुदा का अमल दखल है। पाक रूह जो है वो मेरे दिल को खोलता है ताकि मैं मसीह की उस कुर्बानी को जान पाऊं। और जब मैं मसीह की कुर्बानी को अपनी जिंदगी के अंदर जानता हूं, मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करता हूं मेरे अजीजों, तो मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी इस जिस्मानी जिंदगी के अंदर एक नया जन्म जो है वो होता है। और खुदा हमें एक नया जन्म देता है जब मसीह को कबूल करते हैं। उसी घड़ी मसीह हमारी जिंदगी का मालिक बन जाता है और हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और रूहानी तौर से एक नया जन्म जो है वो आता है मेरे ज़िरो। हम इस दुनिया में उस रिलेशनशिप को, सॉरी, उस जन्म को, उस नई पैदाइश को हम इस दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस करेंगे या करते हैं, लेकिन वो ग्लोरिफिकेशन जो है वो होगी उस वक्त जब एक्चुअली हमारी आंखें बंद होगी, जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आएंगे, तो वो नया जन्म मेरे अजीजों उस वक्त जाहिर होगा। जब हम इल्मुल निजात का इल्म हासिल करते हैं या इल्मुल निजात के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर 3 बातें बड़ी खूबसूरत हैं, और वो है जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। जस्टिफिकेशन है तस्दीक, हमारा रूह या हमारी जिंदगी के अंदर हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ, खुदा के साथ हमारा एक ताल्लुक है, जिसमें हमारी बुलाहट, जिसमें हमारी तौबा, जिसमें हमारे ईमान की तब्दीली, जिसमें हमारी रास्तबाजी, जिसमें हमारे ले पालक फर्जंदियत, ये तमाम चीजें शामिल होती हैं। और दूसरा पॉइंट है सैंक्टिफिकेशन, खुदा हमें मखसूस कर लेता है। फिर जब हम एक दफा खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं मेरे अजीजों, तो फिर वो हमें मखसूस कर लेता है, वो हमें सैंक्टिफाई कर देता है, वो हमें तकदीस कर देता है और अपनी फर्माबरदारी में ले लेता है मेरे अजीजों। उसके बाद ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन जो है ये उस वक्त होगी जब खुदावंद अपने जलाल में आएगा, तो वो हमें भी जलाल बख्शेगा। एक नया जन्म होगा, एक नया जिस्म होगा और एक नई सब कुछ होगा मेरे अजीजों। हम जो हैं वो बदल जाएंगे, जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे, और जो खुदावंद के पास जा चुके हैं वो नए जिस्म के साथ खुदा के साथ होंगे। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात हम करने जा रहे हैं। जब हम मसीह को ईमान के साथ कबूल करेंगे मेरे अजीजों, तब हम खुदा के बेटे और बेटियां होंगे। आज का कलाम ये है कि ना सिर्फ मैं, मेरी बीवी, बल्कि मेरा खानदान को भी जरूरत है इस बात की। मेरे चर्च को, मेरी कलीसिया को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे शहर को, मेरे मुल्क को
ईमान के ऊपर वापस लाने की जरूरत है। इस मुल्क को रिवाइवल की जरूरत है, वापस लाने की जरूरत है। हमें ये पैगाम देना है, पहुंचाना है। मसीह आने वाला है और मसीह के आने से पहले हमें, मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करना है। और तैयारी का सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा ईमान है। हमें मसीह के सलीब पर, उसके खून बहाने पर, उसके जिंदा होने पर, आसमान पर जाने पर और फिर दोबारा आने पर ईमान रखने की जरूरत है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद हमें भरपूर इस मुल्क में लेके आया है, इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए। लेकिन अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है, स्पेशली जब हम इन कोविड-19 में अपने अपने घरों में बंद हैं। अपने आप को बंद नहीं करें, बल्कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए से उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल था कि फिजिकली हम हर किसी को मिल पाए, लेकिन अभी फेसबुक के जरिए से हमारे कलीसिया के लोग हमें देख रहे हैं। इस जूम के वसीला से 8-10 लोग जो हैं वो हमारे साथ मीटिंग में ज्वाइन है। इस तरीके से हम बहुत सी चीजों को, बहुत सी रूहों को जीत सकते हैं। और मेरे अजीजों, ये हमारी खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी जो हुक्म है, जिसको हुक्म कहा जाता है, बड़ा हुक्म कहा जाता है कि जाओ और सब कौमों को खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हमें लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। आइए हम दुआ करें। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं और सुनने वालों के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करता हूं कि तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों के अंदर जुम्बश करे। खुदावंद तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचे खुदावंद, और जिस तरह आज हमने गाया खुदावंद, दुनिया के कोने कोने तक खुदावंद ये कलाम पहुंचे खुदावंद, और तेरे लोग खुदावंद बरकत को हासिल करें, लोगों की जिंदगियां बदलें खुदावंद, और खुदावंद वो तेरे बेटे और तेरी बेटियां बनने के उस हक को खुदावंद रिसीव करें खुदावंद, तेरे वसीला से खुदावंद, क्योंकि तूने खुदावंद वो हक मुझे, मेरी बीवी को, मेरे खानदान को, मेरी कलीसिया को, अपने लोगों को दिलाया खुदावंद। हम खुदावंद तेरी सलीब पर ईमान लेकर आए, हम तेरे जी उठने पर ईमान लेकर आए और तेरी वापस आने पर ईमान लेकर आए खुदावंद। हम इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे, रूह की बारिश बरसा चाहती है, और देन वी विल डू द क्लोजिंग प्रेयर। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुले
चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा आती है रूह की बारिश बरसा चाहती है रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है। खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज की शाम के लिए, आज की कलाम के लिए खुदावन, खुदा तेरे लोगों के लिए खुदावन, जो आज खुदावन इस बात के लिए बरकत का बायस बने खुदावन, जो हमारे साथ है खुदावन। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ माइकल के लिए, रोज के लिए, उनकी फैमिली के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। सिस्टर तमर के लिए, भाई ग्रीफन के बच्चों के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। नेहा के लिए, भाई राशा के लिए, सनी के लिए, एंजेलिना के लिए, नायम के लिए, सैमी के लिए, भाई शमीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई रूथ के लिए खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अमन के लिए, जोल के लिए, उसिका के लिए, तायरा के लिए खुदा का तेरे नाम को जलाल खुदा, उन सारी बरकतों के लिए खुदा जो तूने हम सबको दी है खुदा, मैं चर्च के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, फेलोशिप के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावन। हम तेरे बंदा को, भाई आर्ची को तेरे हुजूर याद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन कि तूने अपने बंदा को खुदा तंदुरुस्ती अता की है खुदावन। तूने अपने बंदा को खुदावन वापस खुदावन अपने घर में लेकर आया खुदावन। मैं इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावन, और तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावन कि तू उन दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ उनको बड़ी बरकत दे खुदा। इसी के साथ खुदावन उन तमाम बीमारों को एक बार फिर याद करते हैं, तेरे पवित्र लहू में धो देते हैं, शिफा को मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। मिलकर दुआ करेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जाए, तेरी मर्जी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं माफ कर, हमें इस्माइल में डाल बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे। आमीन। आमीन। खुदावंद का इत्मीनान जो सारी समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू में महफूज रखे हमेशा तक हम सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।